Good morning, dear student. I am your math teacher. We are conducting online classes due to COVID-19. Okay, I am delivering this lecture for class 6. आज का क्लास 6 का यूनिट नंबर ये आपका 5 है, ठीक है। और इसका चैप्टर का नाम है इंटीजर और आपकी एक्सरसाइज 5B है। 5A एक्सरसाइज जो थी वो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ और आज हम 5B स्टार्ट करेंगे। और 5B का आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने आपको नहीं करवाया था और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्लास में करवा चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -1 to 9. ओके, इफ वन ऑफ देम इज 150 फाइंड द अदर। मीन्स ये है कि आपको दो सम ऑफ टू इंटीजर्स यानी कि एक ये वाला इंटीजर और एक आपका जो फाइंड करेंगे हम वो वाला इंटीजर, इन दोनों का हमें सम जो दिया हुआ है वो है आपके पास -1 to 9 और हमें फाइंड करना है सेकंड इंटीजर और फर्स्ट इंटीजर आपको दे दिया गया है। सबसे पहले तो आप सॉल्व नहीं, अब इस बार हमने सबसे पहले इसका डेटा बनाना है। डेटा बनाते हैं हम लोग सबसे पहले इसका। ओके, डेटा बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू इंटीजर इज -1 to 9, यानी कि टू इंटीजर का जो सम करते हैं आपके पास वो दिया हुआ है। आप पूरा यही वाला आपकी स्टेटमेंट लिखनी है, आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। क्योंकि ओके, अब हमने डेटा बनाना है सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, -129। ओके, आगे देखते हैं हमारे पास क्या, इफ वन ऑफ देम यानी कि ये फर्स्ट इंटीजर दिया, वन ऑफ देम का मतलब फर्स्ट इंटीजर। आप यही वाली स्टेटमेंट लिखोगे, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करोगे। वन ऑफ देम जो है वो आपके पास दिया हुआ है, वन ऑफ देम इज 150। फाइंड द अदर, फाइंड द अदर का मतलब होता है कि आपने फाइंड क्या करना है, सेकंड इंटीजर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका डेटा बन गया। अब हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। आगे आप लिखेंगे सॉल्व, हमने सॉल्यूशन लिख दिया। अब सबसे पहले हमें इस सवाल का सॉल्व करने के लिए फार्मूला चाहिए। अब आपका फार्मूला क्या है, आप क्या करोगे, जो सम ऑफ इंटीजर्स है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट वन ऑफ देम, यानी कि जो वन इंटीजर दिया हुआ, फर्स्ट इंटीजर दिया हुआ है। अब डेटा कैसे बनेगा, जो हमें सेकंड इंटीजर, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम हमेशा आगे रखेंगे। सेकंड इंटीजर जो है आपके पास फाइंड करना है इक्वल टू, अब हम इसका फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला है आपके पास सम ऑफ टू इंटीजर और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे जो आपको आपके पास जो फर्स्ट इंटीजर दिया हुआ है, वन ऑफ देम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगेन लिखेंगे सेकंड इंटीजर। सम ऑफ टू इंटीजर आपको किसके बराबर दिया हुआ है, -129 के बराबर दिया हुआ है और ये माइनस फॉर्मूले का। और जो अगला है आपके पास वन ऑफ देम, वो आपके पास है 150 के बराबर। दोबारा से हम सेकंड इंटीजर लिखते हैं, ठीक है। सेकंड इंटीजर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ये भी माइनस किए, ये भी माइनस किए। आपको पता है कि पहले तो हम माइनस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस जो है प्लस होता है, लेकिन साइन आपके पास कौन सा आता है, माइनस का आता है। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, 1 to 9, इसमें प्लस किया 150। साइन आपका माइनस का आएगा बट आपके पास ये प्लस होगा। आपको मैंने जैसे कि चैनल में आपको रफ में बता देती कि कैसे होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। प्लस मल्टीप्लाई प्लस बराबर होता है आपके पास प्लस के, माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपके पास बराबर होता है प्लस के, प्लस मल्टीप्लाई माइनस आपके पास बराबर होता है माइनस के, एंड माइनस मल्टीप्लाई प्लस आपके पास बराबर होता है माइनस के, ठीक है। इसका सिंपल सा आप ये इस तरह से याद रख लें इसको, जब सेम साइन होंगे तो आपके पास वो हमेशा पॉजिटिव होंगे और जब आपके पास डिफरेंट साइन होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे। ये आपको मैंने एग्जाम्पल करवा के दिखा दी, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, अब हम इसको सम करते हैं। 9 + 0 9 होता है, 9 + 2 आपके पास 7 हो गया।
1 and 1 आपके पास 2 हो गया। हमारा आंसर आ गया 279। ये आपका फाइनल इस सवाल का जवाब। ठीक है, हमने ये सेकंड इंटीजर फाइंड कर लिया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स बिल्कुल सेम है आपके पास, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जस्ट आपके पास यहाँ पे एडिशनली क्या आ गया है, माइनस का 18 आ गया है। और उस सवाल में आपके पास क्या था, जो सम ऑफ टू इंटीजर था वो माइनस में दिया हुआ था और वन ऑफ देम वो प्लस में दिया हुआ था। चलिए यहाँ बिल्कुल सेम है, इसका भी आप सॉल्यूशन अब हम करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, डेटा। सेम डेटा बनेगा, द सम ऑफ टू इंटीजर्स आपको दिया हुआ है, सम ऑफ two integers equal to 52 if one of them is minus 18, one of them is minus 18। ठीक है, फाइंड द अदर, यानी कि सेकंड इंटीजर आपने फाइंड करना है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले वही सेम फार्मूला है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करवाया है। सेकंड इंटीजर को आप फाइंड करोगे, सम ऑफ टू इंटीजर माइनस वन ऑफ देम। ठीक है, अब हम वही सारी चीज़ें इनकी अब वैल्यू पुट करते हैं इनके अंदर, जिनकी वैल्यूज गिवन है आपके पास। सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर आपको किसके बराबर दिया हुआ है, ये वैल्यू है आपके सम ऑफ टू इंटीजर की 52 माइनस फार्मूले वाला और वन ऑफ देम। अब जो अगली वैल्यू है आपको ये माइनस 18 नज़र आ रहा है, इस वाली वैल्यू को आप माइनस 18 है। ठीक है, अब आपके पास ये दो साइन कंबाइन अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। अब आप क्या करोगे, दोनों साइन को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये दोनों साइन आपस में जब बीच में ब्रैकेट आ जाती है, मीन्स के जो बाहर वाला साइन है वो अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और ये आपके पास साइन खत्म हो चुका है माइनस का और हमारे पास 18 आ गया। अब 52 ये भी प्लस का है, 18 भी आपके पास प्लस का है। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं आपस में, 52 एंड 18 को प्लस करना है। 8 + 2 10 हो गए, 0 1 के आपके पास ऊपर कैरी में। ठीक है, अब 5 और 1 6 और 6 और 1 7, मीन्स के आपका आंसर क्या आया इन दोनों का, 70। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और ऊपर हम सम फाइंड कर रहे थे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि ये मल्टीप्लाई का जो साइन है इसे आप क्या कहते हो, प्रोडक्ट कहते हो। अब यहाँ पे हम इसको, अब प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स फाइंड करना है आपने, सेम डेटा सेम चीज़ें सब कुछ वही होगा, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा फार्मूले का। अब वो भी आपको मैं आगे बताती चलूँगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स माइनस 160 दिया हुआ है इफ वन ऑफ देम, यानी कि फर्स्ट इंटीजर आपको दिया हुआ है 8, फाइंड द अदर। सेम सिचुएशन है, सेकंड इंटीजर फाइंड करना है, फर्स्ट इंटीजर दिया हुआ है। अब जस्ट हमारे पास चेंजिंग क्या आ गई है, सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट की। अब हम उसमें थोड़ा सा फार्मूला चेंज करेंगे। ओके, अब हम पहले डेटा बनाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू integers equals to minus 160 if one of them, यानी कि क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट इंटीजर दिया हुआ है, सेम वही लिखोगे, वन ऑफ देम इज, यानी कि फर्स्ट इंटीजर आपको दिया हुआ है 8।
ठीक है, मैंने 8 लिख दिया। अब वही फाइंड द अदर, फाइंड द अदर का मतलब होता है कि सेकंड इंटीजर फाइंड करना है। सेकंड इंटीजर इक्वल टू आपके पास क्या है, क्वेश्चन मार्क, कि हमें नहीं पता, ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। इसका थोड़ा सा फार्मूला आपके पास डिफरेंट होगा, उसमें सम था तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे दोनों वैल्यू को आपस में। अब इसमें प्रोडक्ट है, मीन्स के डिवीजन करेंगे। सिर्फ इनका अपोजिट हुआ करता है हमेशा, जब सम होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो सम करेंगे। अब प्रोडक्ट है तो आप डिवाइड करोगे, अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो आप प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ। सेकेंड इंटीजर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो हम डिवाइड करेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर को डिवाइड करेंगे आप लोग वन ऑफ देम के, यानी कि फर्स्ट इंटीजर के साथ। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इनकी। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर आपको दिया हुआ है -160 के बराबर, और वन ऑफ देम डिवाइड का पहले साइन लगाते हैं, उसके बाद जो वन ऑफ देम यानी कि फर्स्ट इंटीजर दिया हुआ है आपके पास 8। आप ज़रूरी नहीं है इसको वन ऑफ देम ही कहें। ठीक है, इसको अगर आप डिफिकल्ट लगे आपको तो आप इसको, इसकी जगह आप फर्स्ट इंटीजर भी शो करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे भी अगर शो करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट इंटीजर शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने वैल्यूज रख दी है, अब इनको आपस में डिवाइड करना है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 160 जो है वो अंदर जाएगा, 8 आपके पास बाहर आएगा। 8 टू से आपके पास 16 होता है। सब्ट्रैक्शन हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट होती है। 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ओके, अब 8 का टेबल इस 0 पे नहीं लग रहा। जब 0 पे किसी चीज़ का टेबल अप्लाई नहीं होता तो वो 0 कहाँ मूव करते हैं, हम ऊपर मूव करते हैं। मीन्स कि हमारा आंसर आ गया 20। बट हम एक चीज़ मिसिंग कर रहे हैं। क्या मिसिंग कर रहे हैं, ये वाला साइन। ये वाले साइन को आप नहीं भूलेंगे, भले मैंने यहाँ पे डिवाइड में ना रखा हो, लेकिन ये वाला साइन आप पहले से ही आप नीचे बिल्कुल इसको उतार के रख देंगे। तो ये आपका इसका माइनस का 20 आपका आंसर आ गया है। प्रोडक्ट का ये वाला फार्मूला था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन में जस्ट यही चेंजिंग होती है। ओके, ये हमारा छोटा सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई आपने डेटा नहीं बनाना, इसमें डायरेक्ट आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। अब हम सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, फ्रॉम द सम ऑफ -5 and 2। सम का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सम का मतलब होता है आपके पास प्लस। द सम ऑफ फ्रॉम द सम ऑफ -5, यानी कि -5 का आपने सम, मीन्स के प्लस -5 का आपने सम करना है किसके साथ, 28 के साथ। और इन दोनों का, जब आपके पास इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है -20 में से। ठीक है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -20। अब सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, यानी कि 28 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -5। 8 में से 5 गए, आपके पास 3 बच गए, एंड 2 में से कोई चीज़ माइनस नहीं हो रही, मीन्स के 2 सेम आएगा। 23 आपका यहाँ पे इसका आंसर आ गया। इक्वल टू लाजमी लगाइएगा, बिकॉज इसके आगे कोई फार्मूला, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है, तो इसके आगे हमेशा इक्वल टू लगाना पड़ता है। अब आपके पास ये तो 23 आ गया। अब इस 23 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -20। 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से -20। क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि उन्होंने खुद सिचुएशन दी है कि द फ्रॉम द सम ऑफ -5 and 28, इन दोनों का सम करने के बाद जो इनका आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको -20। अब हमने क्या किया, 23 में से सब्ट्रैक्ट किया 20 को, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 2 गया 0, मीन्स कि आपका आंसर इसका क्या आया, सब्ट्रैक्ट करना है, हमने इसका 20 के साथ आंसर नहीं देखा था, वेट। ये तो फॉर्मूले वाला सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये वाला जो इन्होंने दिया हुआ था, ये वाला जो इन्होंने दिया हुआ था ये उसका माइनस है,
और अब जो हमारे पास -20 है इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, आपके पास यहाँ पे 2 माइनस के साइन है। अब 23 आ गया, ये साइन अंदर वाली वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, और यहाँ पे अब ये 20 आया। अब इन दोनों को, और ये भी प्लस की ये भी प्लस की, मीन्स के 23 को आपने प्लस करना है 20 के साथ। 3 + 0 3 हो गया, 2 and 2 आपके पास 4 हो गया, आपके पास 43 है जो इसका आंसर है। मैंने इसको अंदर से मैंने यहाँ पे 2 माइनस क्यों रखे हैं, अब इसका कॉन्सेप्ट सुन ले, मैंने 2 माइनस क्यों रखे हैं। ये 23 आपका इन दोनों का आंसर था, ये मैंने एज इट इज रख दिया है। सब्ट्रैक्ट करना है -20, सब्ट्रैक्ट तो उन्होंने खुद ही साइन दे दिया है, बट इसमें से माइनस क्या करना है आपको, -20, मीन्स कि उन्होंने -1 खुद दे दिया, और ये सब्ट्रैक्शन का तो हमें रूल के हिसाब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन लाजमी लगाना है। 23 मैंने वैसे रख दिया, ये माइनस अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्यों मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी 2 माइनस के दरमियान एक ब्रैकेट आ जाती है, मीन्स कि वो दो साइन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, और ये 20 रख दिया, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 43 इसका आंसर आ गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगेन, ओके, न्यू लेक्चर के साथ। पास तो कर दिया, बस स्टॉप करना है। स्टॉप कर दिया? हाँ पास कर दिया मैंने।